बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू टिक्की की रेसिपी लेकर आया हूँ और टेस्ट में भी ये बिल्कुल कीमा की टिक्की के जैसे होंगे, जो कि अक्सर बाज़ार में इस कबाब को कीमे की टिक्की कहते हैं। और ये टिक्की आप बच्चों को लंच में भी बना कर दे सकते हैं और शाम के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इन कबाब को बनाने में हमें ना कोई आलू को बॉयल करने की झंझट होगी, ना हम इसमें कोई महंगी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आप ये टिक्की जब खाएंगे तो बाकी कबाब्स को आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके भी कबाब ऐसे मज़ेदार और क्रिस्पी बने। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमने ये 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं, जो कि हमने छिलका अच्छी तरह से उतार के धो लिया है इसको। अब हम इसको इस तरीके से रफली कटिंग कर लेंगे, यानी हम इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। आलू की रेसिपी तो मैंने काफ़ी बताई होगी, लेकिन ये सबसे अलग और यूनिक रेसिपी है। ने पिछली जितनी भी वेजिटेबल्स की टिक्की बनानी सिखाई थी, ये उन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये टिक्की उन सब टिक्कियों को पीछे छोड़ देगी। बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है, क्योंकि मैं इसको मुकम्मल डिफरेंट और नए तरीके से बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए। तो मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए थे, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आलू को अच्छी तरह से काटने के बाद हम एक चॉपर ले लेंगे और उसमें सारे आलू को ऐड कर लेंगे और आलू अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। आलू को ज़्यादा चॉप नहीं करना, बस दरदरा सा करना है आलू को, क्योंकि कुछ लोग कबाब बनाते हैं तो वो आलू का बिल्कुल चूरा चूरा कर लेते हैं, लेकिन हमें चूरा चूरा नहीं करना, हमें दरदरा सा रखना है ताकि हमारी जो टिक्की है वो बहुत ही प्यारी और अच्छे तरीके से बने, जायकेदार बने। तो मिक्सचर को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने आलू को इस तरह से चॉप कर लिया है, बिल्कुल चूरा चूरा नहीं बनाया इसका, बस दरदरा सा रखा है। तो आलू को इसी तरह से चॉप करने के बाद हम अब एक बाउल ले लेंगे और उस पर मलमल का कपड़ा बिछा देंगे और जो आलू चॉप किए थे वो सारे आलू इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च और पानी है वो निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। तो पानी निकालने के लिए हम कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर अच्छी तरह से घुमा लेंगे और हल्के हाथों से इसको दबाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकले, क्योंकि आपको तो पता है कि आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो उस पानी को बिल्कुल हम निचोड़ लेंगे ताकि हमारे जो आलू है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि छोटे छोटे स्टेप होते हैं, वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर लेते हैं, बाद में फिर कमेंट्स करते हैं कि हमारी रेसिपी ख़राब हो गई है, आपने सही बताया नहीं है। तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखा करें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है और साथ साथ मैं आपको एक फ्री टिप पे देता हूँ। ये पानी जो होता है ये इसको ज़ाया ना करें, इससे आप फेस रेमेडी बना सकते हैं। रेमेडी की वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। तो आलू को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद हमने उसी चॉपर में 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए थे और उसका भी पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है। तो आप ये दोनों चीज़ों से अच्छी तरह से पानी निचोड़ करके इसको ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर है हल्दी ½ टीस्पून, सालन मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1½ टीस्पून और साल्ट 1½ टीस्पून, या टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सालन मसाला की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप मेरे चैनल शाहू फूड सीक्रेट पर विजिट करके देख सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करके हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा, स्टार्च होगा, उसको सोक करेगा। तो हम तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 200 ग्राम बेसन ऐड करेंगे, आप बेसन की जगह मैदा ऐड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐड करके हम इसमें एक प्यारा सा अंडा ऐड करेंगे। अंडा आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्रिस्पीपन होता है वो अंडे की वजह से आता है। साथ ही हम इसमें हरा भरा धनिया ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास पुदीना है, छोटे काट लिया है मैंने। साथ ही धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया था और 4 से 5 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, जिसको मैंने बारीक काट लिया है।
तो ये हरा भरा मसाला भी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पुदीना आप इसमें लाजमी डालिएगा क्योंकि इसमें से खुशबू और टेस्ट बहुत ही प्यारी हो जाती है इस टिक्की की। अब हम इन सब चीज़ों को यकजान करेंगे, यानी अच्छे से मिक्स करेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आलू की टिक्की बहुत ही ज़्यादा नरम होती है या उसमें क्रिस्पीपन नहीं होता, लेकिन आज हम जो टिक्की बनाएंगे वो क्रिस्पी भी होगी और बिल्कुल नरम भी नहीं होगी। ये बैटर आप देख सकते हैं, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त किया है ना ही बहुत ज़्यादा नरम किया है। अब हम हाथों पर ऑयल या घी लगाकर इसके छोटे छोटे कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं, छोटे बड़े या किसी मोल्ड वगैरह से बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी जिस तरह का आप बनाएं। लेकिन इसको हम ज़्यादा रेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हम इसको जितना भी रेस्ट देंगे ये उतना ही पानी छोड़ेगा और अगर पानी आएगा तो हमारे कबाब सही से नहीं बनेंगे। तो इस तरह से प्यारे प्यारे कबाब बना लेंगे हम सारे मिक्सचर से। वैसे तो हम साथ साथ कबाब बनाते हैं लेकिन ये जल्दी बनाएंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। तो हम सारे कबाब बना लेंगे जल्दी जल्दी और साथ ही एक पैन ले लेंगे प्यारी सी और उसमें घी ऐड करेंगे। तो आप अपने हिसाब से घी ऐड कर सकते हैं। तो घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पर, फिर फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और इसमें सारी टिक्कियाँ ऐड कर लेंगे। इसी तरह से साथ साथ हम सेट भी करेंगे टिक्कियों को और ऐड भी करेंगे। हल्के हाथों से सारी टिक्कियों को सेट कर लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो सके। लेकिन याद रहे फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। अगर हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इस पे वो जायका नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो इसलिए फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। तो ये सारी टिक्कियाँ हमने ऐड कर ली है और टिक्कियों को अच्छी तरह से सेट करके हम छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब एक साइड से हमारी टिक्कियाँ अच्छे से कुक हो गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। कलर इसका डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम इनका साइड चेंज करेंगे। इसमें हमने कच्चे आलू ऐड किए थे इसलिए हम इसको टाइम ज़्यादा देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। एक साइड से हम इसको बनाएंगे गोल्डन कलर आने तक, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। खुशबू भी बहुत ही लाजवाब खुशबू है। आप ज़रूर एक बार बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये कबाब मेरे घर में सबके बहुत ही फेवरेट है। मैं अक्सर ये कबाब बनाता रहता हूँ। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। कीमे और बीफ के कबाब, चिकन के कबाब आप भूल जाएंगे, इतना प्यारा टेस्ट देगी ये। तो माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं हमारे कबाब बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं मैंने कुछ कबाब को बहुत ही डार्क ब्राउन किया है, कुछ को लाइट छोड़ा है। ये आपको समझाने के लिए इस तरह किया है। हमें तो अपने लिए डार्क ब्राउन पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। अंदर से तो नरम होती है लेकिन बाहर से बहुत क्रिस्पी हो जाती है और टेस्ट बहुत आला देती है, बहुत लाजवाब टेस्ट देती है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद ना हो तो वो इस तरह से लाइट ब्राउन भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी कबाब पसंद है तो आप इसको डार्क ब्राउन करें तो इसमें जो क्रिस्पीपन होता है वो बहुत ही अच्छा आएगा। बाकी आपको समझाने के लिए मैंने लाइट ब्राउन कबाब भी निकाले हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसका अच्छे से ऑयल निकाल के एक पेपर पर डाल देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अल्लाह की ज़ात, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, रौनकें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही लाजवाब कबाब बने हैं। मैं आपको इसका क्रिस्पीपन टेस्ट चेक कराता हूँ, ये आप चेक कर ले ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटे। तो जिनको प्रॉब्लम थी कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके ये कबाब। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। आप इसको सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
तो बहुत ही प्यारे कबाब बनेंगे। आप एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। तो अगर आप समझते हैं कि मेरी इस रेसिपी से आपका थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।